जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली एडवांस रोड आर्टरी गन सिस्टम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। इनफैक्ट यहाँ पर हम पहले बात ये नहीं करने वाले हैं कि सिर्फ ATAGS ही खरीदी जा रही हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के एक ऐसे मैसेज को लेकर हम बात करने वाले हैं जो रक्षा मंत्रालय के सामने रखा गया है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर ने रक्षा मंत्रालय से एक अहम मुद्दे पर बात करी है। दरअसल आप सबको पता है कि एडवांस रोड आर्टलरी गन सिस्टम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय थल सेना के लिए, और इनकी जो डिलीवरी है ये बेसिकली 2027 की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अब यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। दरअसल भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने फॉर्मली भारत के रक्षा मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट करी है कि भारत का रक्षा मंत्रालय जो है वो जो स्केल अप है प्रोक्योरमेंट का वो करे, यानी 360 यूनिट की खरीद के बाद भारत का रक्षा मंत्रालय इसको ठंडे बस्ते में न डाले, बल्कि इन प्रोक्योरमेंट नंबर्स को ऊपर बढ़ाए। इसकी रिक्वेस्ट दोनों कंपनियों के तरफ से किया गया है। दरअसल अगर हम भारतीय थल सेना की एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो रिक्वेस्ट करी गई है ये ज़्यादा सेंस बनाती तो है, क्योंकि भारतीय थल सेना को तकरीबन 2000 जो टोड गन सिस्टम है या टोड आर्टरी गन्स हैं ये चाहिए अपनी एजिंग फ्लीट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। और इन्हीं सबको देखते हुए जो इंडस्ट्री है वो लगातार रक्षा मंत्रालय के संपर्क में है, और इंडस्ट्री सोर्सेज ने रिवील भी किया कि इस समय जो करंट ऑर्डर है इसको एक्सपेंड करने के लिए बातचीत की जा रही है। खैर, अगर हम करंट ऑर्डर की बात करें तो इसकी लागत तकरीबन 6,900 करोड़ रुपए है, और आने वाले भविष्य में ये संख्या और भी बढ़ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और प्राइवेट सेक्टर का ऐसा कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका मानना है बड़े ऑर्डर्स के चलते वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करके चीज़ों को और रफ्तार से पूरे कर पाएंगे। एडवांस रोड आर्टलरी गन सिस्टम की बात करें तो ये 155 और 52 कैलिबर की हॉविट्जर है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से को डेवलप किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर कल्याणी और TASL ने भी अपनी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित किया है, और ये 48 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखती है, और एक्सटेंडेड रेंज एम्युनिशन के साथ ये दुश्मन के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको तबाह कर सकती है, और इसका रैपिड डिप्लॉयमेंट इसको और भी ज़्यादा खास बना देता है। और यही कारण है कि मार्च 2025 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो 184 गन्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें कल्याणी को दिया था, जो कि तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के थे, और 123 गन का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2100 करोड़ रुपए का था, ये TASL को दिया गया है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को मिलने वाला शायद अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और ये 18 टन की जो एडवांस रोड आर्टलरी गन सिस्टम है ये बैटल रेडी और प्रूवन है, लेकिन ये जो 307 यूनिट का ऑर्डर है ये सिर्फ सरफेस में एक स्क्रैच के बराबर है, और इस समय इसको लेकर के ना तो प्राइवेट कंपनियां खुश हैं और ना ही भारतीय थल सेना इस समय इनको लेकर संतुष्ट हुई है। बल्कि कंपनियों का ये कहना है कि अगर आप बड़े ऑर्डर देते हैं तो सेना की जो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है उसको हम अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय अब फेज्ड मैनर में तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनिट्स का जो ऑर्डर है वो एनुअली देता रहेगा इनको, लेकिन ये चीज़ें कब तक क्लियर होती हैं इसके लिए हमें थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। और अब इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस चीज़ को टाला भी नहीं जा सकता। भारतीय थल सेना के लिए ये जो गन सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जो पिनाका जैसी गन्स है इसको लेकर के भी रक्षा मंत्रालय काफ़ी गंभीर है, और इस पे भी कुछ बड़े निर्णय आए हैं। लेकिन इस समय सबकी नज़रें एडवांस रोड आर्टलरी गन सिस्टम के एक और बल्क ऑर्डर पे आके टिकी है, और अगर ऐसा हो जाता है तो सही मायने में ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, और कंपनियों का जो मोराल है इसके बाद से वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। SU-57 फैलन को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हुई हैं। जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आता जा रहा है भारत के डिफेंस गलियारे में इसको लेकर चर्चाएं भी उतनी ही तेज होती जा रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल SU-57 को लेकर के जो बातचीत है ये भारत और रूस के बीच में एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। लेकिन इससे पहले बात निष्कर्ष तक पहुंचे, इस समय डिफेंस के गलियारे पर इसको लेकर चर्चाएं जरूर निष्कर्ष तक पहुंच रही हैं। हाल ही में SU-57 को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया था जहां पर यह कहा गया था कि भारतीय वायुसेना को SU-57 में तो सब कुछ पसंद है, लेकिन जो इसकी रियर स्टेल्थ प्रोफाइल है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, और जो एक्सपोज्ड इंजन इलाका है उसको लेकर के भारतीय वायुसेना ने थोड़ी चिंता व्यक्त करी थी। लेकिन इससे पहले कि भारत में ये डिबेट अपने अंतिम चरण में पहुंचती, दुबई एयर शो से काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ें हमें देखने को मिली हैं।
दुबई एयर शो से SU-57 फैलन के नए मॉडल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर चीजें पूरी तरीके से बदलती नजर आई हैं। अभी तक अपने इंजन सेक्शन को लेकर क्रिटिसाइज होते रहे SU-57 फैलन में हमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स देखने को मिली हैं, जहां पर पहले हमें जो राउंड नोजल्स थी वो देखने को मिलती थी, जिनको लेकर ही कहा जाता था कि ये उतनी स्टेल्दी नहीं है और इनके चलते SU-57 की जो रियर स्टेल्थ प्रोफाइल है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन अब जो नई टू थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स हमें देखने को मिली हैं, उसके बाद से कंफर्म हो गया है कि रूस ने इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। वहीं क्लेम तो ये भी किया जा रहा है कि ये चीज़ें हमें नए AL-51 इंजन में देखने को मिलेंगी, या फिर इसके लिए जो अपग्रेडेड इंजन है वो तैयार किया जा रहा है, जो कि इसको पावर करने का काम करेगा। और ये अगर देखा जाए तो रूस के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उनके एक्सपोर्ट मार्केट को रिवाइव करने के लिए भी ये एक बहुत बड़े स्टेप के तौर पर देखा गया है। और इस समय इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अल्जीरिया के बाद भारत ही वो देश है जिसको लेकर रूस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं इस एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्टेड तो है, बस वही बात है कि इस समय रूस पर जिस प्रकार प्रतिबंध लगाए गए हैं और भविष्य में जिस प्रकार की समस्याएं भारत को इसको लेकर हो सकती है, इसको ही लेकर भारत अभी रूस से खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। हालांकि अभी हाल ही में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के रक्षा मंत्री से इसको लेकर ही पूछा गया था कि इसका करंट स्टेटस क्या है, तो उस दौरान उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि भारत इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उन्होंने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को लेकर ज़्यादा बातें करी थी और उसके अलग अलग मतलब निकाले गए। लेकिन हम सब भी जानते हैं भारत जिस स्थिति में है, भारत के लिए इस प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ इस समय 30 एक्टिव स्क्वाड्रन है और ऐसे में हमें, या 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है, और ऐसे में हमें बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो खरीदने ही पड़ेंगे। और हाल ही में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए रूस ने SU-57 का एक इंटरेस्टिंग वीडियो जारी किया था, जहां पर SU-57 ने अपने इंटरनल वेपन बे की जो पेलोड कैपेसिटी है वो दुनिया के सामने रखी थी, जिसको लेकर के इसके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी इनकी तारीफ करी थी। और बेसिकली ये एक सीड मिशन लोड आउट था, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन लोड आउट था, जिसके अंतर्गत हमें 2 की संख्या में KH-58 USH KE एंटी रेडिएशन मिसाइल देखने को मिली थी और 2 R-74 M2 शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिली थी। और इसने काफ़ी वाहवाही भी बटोरी थी और भारत की नज़रें भी इस पे बनी हुई हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि भारत की तरफ से भी जो निर्णय है वो जल्दी लिया जाए, फिर चाहे वो राफेल को लेकर के हो, चाहे वो SU-57 फैलन को लेकर के हो, कोई भी निर्णय जो लिया जाए वो जल्दी लिया जाए, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना के भविष्य की रणनीति यहाँ पर डिपेंड करेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।